ठीक है। श्रुति, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, तो आज है दिसंबर 1 तारीख। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यशोदा माता है, गैया है और कृष्णा दूध दोहने के काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रवचन की ओर। 1 दिसंबर, चूंकि हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हमें गाय को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हमको गाय को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है। नयनाभिराम कपत्र, 1 दिसंबर 1971। हरे बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की जय। 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 हरे बोल। तो ठीक है, हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में जप करते हैं। तो सही भक्त लोग अपना वीडियो तथा ऑडियो ऑन कीजिए और रेडी हो जाइए। रेडी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय जगत श्रील प्रभुपाद की, जय गुरु महाराज की, जय उपस्थित भक्त वृंद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि ठीक है, तो आज हमारा 18वां अध्याय है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। और जिन जिन का श्लोक नंबर है वो आशा करता हूँ क्लास में है, नहीं है तो मैं ही पाठ कर देता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता सही भक्त लोग अपने अपने सामने रखिए। जिन्होंने रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं रखा है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। सही भक्त लोग भगवद गीता को प्रणाम दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज से हमारा गीता मैराथन शुरू हो चुका है। तो सही भक्त लोग, आज संडे है, मंदिर आना है। और मैं आज के बाद किसी को किसी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोगों का ही कल्याण है। तो आप सभी भक्त लोग आ जाइए संडे को। और जो को मैंने जो जितना संकल्प आप लोगों ने लिया है उनको पूरा कीजिए और भगवद गीता का प्रचार कीजिए। क्योंकि कृष्ण स्वयं बताते हैं, जो उनका वाणी का प्रचार करते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य या ऐसा भक्त भगवान को अति ही प्रिय है। तो आप लोग आ जाइए और भगवद गीता लेके जाइए। और जिन्होंने भगवद गीता प्रचार नहीं कर सकते, जो नया नया है, आप लोग स्पॉन्सर, जिन्होंने स्पॉन्सर करूँगा बोला है, तो आप लोगों को भगवद गीता का किसी ने 3 का लिया है, किसी ने 5 का लिया है, तो भगवद गीता आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। शायद हिंदी का, हिंदी नेपाली बंगाली, हिंदी नेपाली बंगाली का 270 ही होगा, 270 होगा शायद, 270 या 280। और इंग्लिश का होगा शायद 330 या 350, उतना 350 से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ठीक है, सही भक्त लोग मिल के प्रचार करिए। और कितना प्रचार होता है एकदम समय पर, 31 तारीख से पहले ही आप लोगों को जमा करना है। मतलब
या दिसंबर का लास्ट संडे जितना तारीख को होता है वो तारीख से वो तारीख को भगवद गीता लास्ट मतलब उतना ही है। अभी आज पहला हफ्ता हो गया, अभी 3 हफ्ता बाद कंप्लीट कर लेना है ये टारगेट को। आप लोगों ने जितना 3, 5, 10 जितना आप लोगों को मैंने टारगेट दिया है वो पूरा करना है। और ये दिसंबर का लास्ट संडे को भगवद गीता और जितना भी जो कलेक्शन होता है, मनी कलेक्शन वो जमा कर देना है, ठीक है? और क्योंकि उसके बाद फिर लंबा-चौड़ा चला जाएगा और नेक्स्ट संडे करेंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा हिसाब-किताब करने में। जैसे कि पिछले साल हुआ मेरा जेब से लगभग 15,000 से ज़्यादा ही मुझे वहाँ पर देना पड़ा प्रभु को। क्योंकि सब लोगों ने गीता लेके गया, कोई किसी ने बोला मैंने भगवद गीता हरा दिया, गुम हो गया। किसी ने बोला कि जो मनी कलेक्शन है वो मिल ही नहीं रहा है। किसी ने बोला कि भगवद गीता मिल ही नहीं रहा है। किसी ने बोला कि भगवद गीता तो ऐसा ना हो। हुँ। क्योंकि मुझे तो देना ही पड़ेगा प्रभु को क्योंकि मैं तो भगवद गीता लेता हूँ, तो मुझे तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो सभी लोग मन लगाकर करिए। इस ये भावना मत लाइए कि प्रभु ने आदेश दिया है, प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने बोला है, इस भाव से मत कीजिए। आप इस भाव से कीजिए कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रेमी हैं। यहाँ पर सब लोग कृष्ण को अपना प्रेमी मानते हैं, अपना पति मानते हैं, कोई अपना दोस्त मानते हैं, कोई अपना गुरु मानते हैं, कोई अपना परम से परम मित्र मानते हैं। तो उनके लिए आप लोग 3 भगवद गीता, 5 भगवद गीता, 10 भगवद गीता तो प्रचार कर ही सकते हैं। प्रेशर में मत आइए कि प्रभु ने बोला है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपको मन नहीं लगेगा। बस आप लोग फिर एक ड्यूटी की तरह निभाएँगे उसको, एक कर्तव्य की तरह। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ओके ममता माता जी हैंड रेज़ किए हैं, हरे क्या बोलना हरे चाहते हैं? कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। प्रणाम माता जी। मलाई कहिले पठाइदिनुहुन्छ भगवत गीता? तपाईँलाई त रेणुका माताजी आउनुहुन्छ अरे नि, माताजीसँगै पठाइदिन्छु म। ए होइन, म गर्दै गर्थेँ नि त प्रचार। उहाँ उम्, त कहिले आउनुहुन्छ हो? तपाईँको त्यो जुन गाडीवाला छ नि माताजी, त्यो हजुर। लानै मान्दैन, रिसाउँछ। लानै मान्दैन, ए, त्यो बसवाला। लास्ट टाइम त्यस्तै भयो नि। होइन, म फोन गरेर उहाँलाई त्यो ड्राइभरलाई भन्छु नि, त्यो भाइलाई म चिन्छु कि। हजुर। म भन्छु नि त्यो त फोन गरेर। उताबाट तपाईँ भनिदिनुहुन्छ कि तर पनि ऊ के हो कतिपल्ट गरेको, पोहोर साल त्यस्तै भन्यो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ ए, हजुर। हजुर, त्यो मैले जसलाई पठाएँ प्रभुजीलाई, उसलाई हजुर, अलिकति लिनु नमानेको जस्तो, उसलाई सायद त्यो अलिकति खर्च चाहिएको होला, पैसा हजुर, 1-200 हजुर। त्यस्तो दियो भने चाहिँ सायद उसले लगिदिन्छ होला। मैले दिनु त दिएँ नि, 50 रुपियाँ गरेर दिएँ। 50 रुपियाँ हुँ, दिएँ एकपल्ट, त्यसपछि एकपल्ट दिएँ होला हौ 50 रुपियाँ, त्यति नै हो। हजुर हुन्छ। एकपल्ट तपाईँले त्यो दिनुभयो भने चाहिँ म दिन्छु तपाईँलाई, अलिकति खर्च हजुर, भनेर भनिदिनुहोस् न ल। म हजुर, यताबाट हुन्छ। हालिदिन्छु नि, त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ उसले लानु मान्छ नि। हजुर, हुन्छ। उपायदेखि गरेछ क्या? हजुर, त्यो प्रभुजीलाई एकजनालाई पठाएको थियो कि, अनि हजुर, हजुर, उभै गरिदिएछ बिचारा त्यत्रो भारी अब कार्टुन बोकेर कता जाओस् होइन? त्यस्तो भएछ। हजुर, हजुर। हुन्छ, कोही बात छैन। पैसा चाहिएको होला नि त उनीहरूलाई पनि अब। त्यही हो ड्राइभरहरू अब मलाई कस्तो भने कि मलाई भाउजू अन्त भाडा त खै भनेर भने कि के तो कोई एक भक्त बोलिए कितना तारीख है? 8 तारिक। 8 तारीख? जी प्रभु। 8 तारीख मतलब वो तो जनवरी चला गया ना? 29 प्रभु प्रभु। जी को 24 प्रभु जी। 24? अच्छा, तो 24 तारीख 24 तारीख को लास्ट डेट है। आज से शुरू हो गया,
दिसंबर 24 लास्ट जमा करने का टाइम है, ठीक है? तारीख है। सही भक्तों को समझ में आया? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, सभी को समझ में आया? कितना तारीख लास्ट है? 24 तारीख लास्ट है। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है आज हमारा भगवत गीता भी आज कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस बार भगवत गीता कंप्लीट करने से मेरा 1 दर्जन पूरा हो जाएगा भगवत गीता। 1 दर्जन बार कंप्लीट हो जाएगा और फिर से करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ाएँगे। तो आप लोग भी घर में थोड़ा पढ़िए, समझिए, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज श्लोक नंबर कितना है? 71। कल हम लोगों ने 70 तक पाठ किया और वहाँ पर भगवान ने सब कुछ बोलने के बाद सब कुछ बोलने के बाद भगवान ने घोषणा किया कि जो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, मतलब उन्होंने क्या बोला कि जैसे जो इस भगवान और कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है, अगर उस संवाद को जो कोई हृदय से मनन करता है, उसको समझता है, तो वह अपने मन, बुद्धि और कर्म सब कुछ से भगवान के ही शरणागत होता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है। और कल मैंने भी चैतन्य चरितामृत में यही पढ़ा कि वहाँ पर कृष्णदास गोस्वामी बोलते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य एक ही है, वो है भगवान को समर्पित हो जाना। क्योंकि अगर तुम भगवान को समर्पित नहीं होंगे, तो तुम माया देवी को समर्पित हो जाओगे। और अगर तुम माया देवी को समर्पित हो जाओगे, तो तुम्हें बार-बार दुःख, कष्ट, असहाय दुःख, कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसमें फिर भगवान नहीं चाहते कि हम लोग दुःख उठाएँ, कष्ट उठाएँ। तो इसीलिए हमें भगवान को समर्पित होना है और भगवान के लिए कार्य करना है और जैसे-तैसे हो समय निकालना है और भजन करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान के सामने चौबीसों घंटा घंटा बजाने से, शंख बजाने से, उनका आरती उतारने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चा भजन है कि चौबीसों घंटा आप जहाँ भी रहें, जिस भी अवस्था में रहें, जिस भी परिस्थिति में रहें, हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, हमेशा कृष्ण का स्मरण हो। यही सच्चा भजन है। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ में। नहीं तो मेरे ही था। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को भी देखा है, घंटी बजा रहा है, मुँह से गाली दे रहा है। मतलब मुझे ही गाली दे रहा है, ऐसा। और मैं पूजा कर रहा हूँ और मुझे ही गाली दे रहा है। मतलब मुँह छोड़ना, सीधा जो शब्द होता है ना, आजकल के युवा लोग एकदम हीरो बनता है, वैसा-वैसा गाली दिया है। मैं ही हूँ वो गाली खाने वाला। तो फिर उसका परिणाम भी देखा, गाली देते-देते वो आगे बढ़ रहा था, उसका हाथ ही टूट गया और मैं उस समय पूजा कर रहा था। उसका राइट हैंड टूट गया और उसका जो ये जो पंजा होता है, मतलब ये पंजा का भाग, ये रिस्ट या क्या बोलता है, ऐसा टेढ़ा हो गया था। क्योंकि शायद मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको वो सज़ा मिला, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वो चीज़ को सहन कर रहा था, बहुत सहन कर रहा था। तो ये डेली का आदत एक हो चुका था। ये मेरा एक अपना निजी घटना है। तो शायद उस टाइम मैं भगवान का नहीं, देवी-देवताओं का पूजा करता था। तो देवी-देवताओं तो फटाक से इंस्टेंट वो देता है ना रिज़ल्ट। पूजा करोगे तो भी रिज़ल्ट देगा, पूजा नहीं करोगे तो भी रिज़ल्ट देगा।
तो इंस्टेंट रिजल्ट जो होता है बहुत दिनों से शायद वो भी ऐसा ही होता था। तो ऐसा देखा है तो हमें इसलिए भगवान के भगवान में समर्पित हो जाना है, ठीक है? तो कभी भी भजन करते समय किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो फिर आपका भजन, पहले का भजन सब कुछ वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है? बहुत अद्भुत-अद्भुत घटनाएँ हुआ है मेरा जीवन में, सबके जीवन में होता है। उन्हीं में से ये एक बहुत ही बढ़िया था। लास्ट में मुझे ही लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, इलाज करके लेके आना पड़ा और बाद में तो थोड़ा 1-2 दिन तो सेवा करने में मज़ा आ रहा था लेकिन मुझे तो इसीलिए कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? टेल्स ऑफ आनंद सागर प्रॉफिट हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत ही बहुत सारा है ऐसा। इंस्टेंट मैंने देखा है इसलिए मुझे डर लगता है बहुत सारे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पर हमारा मैं एक दिन बोला था ना, आप किसी के घर में जा रहे हो और उस घर का जो आदमी है, अगर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, "ए, ये आदमी क्यों आया?" हाँ, और आपका आदर-सम्मान कुछ नहीं करता है, तो नहीं जाना है ऐसे जगह में। और जहाँ पर आपका होना या ना होना एक जैसा ही हो, वहाँ पर भी ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो मैं अपने जीवन में ऐसे निकलते एक जगह पहुँच गया और वो है इस्कॉन मंदिर भगवान के स्थान पर। जहाँ पर भगवान ने मैं जैसा हूँ उन्होंने अपनाया और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप भी अपने जीवन में देखिए कि हम में ऐसा क्या गुण होगा, हम में ऐसा क्या गुण है कि कृष्ण हमें स्वीकार कर रहा है, कृष्ण ने हमको स्वीकार किया, उनका भजन करने के लिए, उनका भक्ति करने के लिए। देखिए तो कृष्ण कितना मतलब वो हाईएस्ट फॉर्म में है कृष्णा। एकदम। वो श्रीमती राधा रानी के हाथों का वो भोजन पाते हैं। वो अपने सखियों राधा रानी के सखियों द्वारा वो श्रृंगारित होते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं। वो सिर्फ अपने गोपजनों का जूठा खाते हैं। राधा रानी 24 घंटा, 1 सेकंड भी अपने स्वामी कृष्ण के सेवा के अलावा वो 1 सेकंड भी व्यर्थ ना तो कुछ सोचता है, ना तो कुछ देखता है। अगर 1 सेकंड अपना स्वामी का सेवा ना कर पाएँ, वो पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए उनका एक नाम है राधिका। आराधिका से ये राधिका आता है। राधा रानी कृष्ण की आराधिका अर्थात आराधना करने के लिए इतना पागल है ना, इतना पागल है कि कृष्ण स्वयं पागल हो जाते हैं राधा रानी को देखकर। ये कैसे मेरे इतनी सेवा कर पाती है? एक सेवा तो दूसरा के लिए रेडी। और राधा रानी ने कृष्ण को अपने वश में कैसे किया है मालूम है? उनका एक ही गुण है राधा रानी का कि वो 1 सेकंड भी कृष्ण को स्मरण किए बिना वो रह नहीं सकते। और उनका ये जो स्मरण भाव है ना, इसके कारण कृष्ण राधा रानी को कभी छोड़ नहीं सकते। कृष्ण में टोटल 64 क्वालिटी है। उनमें से 4 प्रमुख गुण हैं जिसके कारण राधा रानी को कृष्ण बहुत प्रिय हैं। वैसे तो कृष्ण में गुण हो या ना हो बहुत प्रिय हैं, लेकिन 4 गुण ऐसा है कि कृष्ण राधा रानी के लिए बहुत प्रिय हैं। लेकिन राधा रानी में 25 ऐसा गुण है जिसमें कृष्ण के लिए राधा रानी बहुत ही प्रिय हैं। उनसे ऊपर कोई प्रिय नहीं है कृष्ण के लिए। और राधा रानी के लिए राधा रानी 4 गुण। और कृष्ण में होता राधा रानी में 25 गुण।
ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं। और ये 25 गुण में प्रमुख है कि राधा रानी कृष्ण के अलावा किसी का स्मरण नहीं करती। दूसरा है, राधा रानी कृष्ण के 1 सेकंड भी सेवा किए बिना वो जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण ने हमको उनका सेवा करने का मौका दिया। हमें गुरुजनों का कृपा मिला, हम गुरुजनों के आश्रय में आए। गुरुजन कौन है? कली कालेर एक धर्म कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण शक्ति नाही बिना ताहार प्रवर्तन। अर्थात कृष्ण की शक्ति के बिना कोई कृष्ण का सेवा नहीं कर सकता, कोई कृष्ण का नाम नहीं ले सकता। मैं कृष्ण कृष्ण 3 बार बोल चुका हूँ, ये कृष्ण का शक्ति है मेरे अंदर, तब जाके मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। अभी 1 सेकंड में 2 बार कृष्ण बोला, अभी फिर कृष्ण बोला, अभी फिर कृष्ण बोला। तो ऐसा कृष्ण हमको इस जन्म में उनका नाम लेने के लिए उनका भोग लगाते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनका विग्रह हो या अलग हो, सेवा करते हैं। तो ऐसा होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने स्वामी को कैसे अपने वश में रख सकते हैं। अपने स्वामी को अपना वश में रखना होता है। और इसमें से प्रमुख है स्मरण, दूसरा है सेवा। समझ में आया बात? और यही भगवान 18 अध्याय के श्लोक नंबर 70 में इसी चीज का वो विश्लेषण करना चाहते हैं। समझना पड़ेगा। सोचे जो राधा रानी का हाथों का खाते हैं, भोग पाते हैं, वो हमारे हाथ का भी भोग ग्रहण कर रहे हैं। मतलब सोचिए। हम लोगों का तो मूड भी नहीं होता, फिर भी। तो यही है। तो प्रचार करते समय आप लोगों का यही मूड होना चाहिए। तो मैं हमेशा कभी-कभी बहुत सारी चीज़ एक साथ में हो जाता है, तो कभी-कभी मेरा जो हृदय हृदय या जो सोचने का शक्ति है, कभी-कभी थक गया, ऐसा ऐसा फ़ील होता है। लेकिन मैं फिर कृष्ण को याद करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, नहीं भाई, ये जन्म तो ये मैं तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये छोटी-मोटी बातों में उलझ कर उसने मुझे क्या बोल दिया, उसने मुझे गाली दे दिया, वो मेरा हिंसा का भावना रख रहा है, वो ईर्ष्या रख कर रहा है मेरे से। हुँ, तो बहुत लोग राजनीति, कूटनीति अपनाते हैं। षड्यंत्र अपनाते हैं, इससे ही लोग देखता हूँ, आश्चर्य लगता है। उनकी बुद्धि में बेचारा दया भी आता है, दया भावना आता है। तो जिसका उद्धार के लिए काम कर रहा हूँ, वही उल्टा मेरा गद्दार कर रहा है, तो कैसा लगता है आप लोगों को? सोचिए तो। हुँ। जिसके लिए आप लोग आप सब कुछ जीवन में इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना बोझ उठा रहे हैं, इतना ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, इतना टेंशन, प्रेशर, और वही लोग आपको धोखा दे रहा है, तो फिर हुँ, आपको फिर आँखों के सामने पता चलता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कैसा फ़ील होता है। लेकिन उस समय भी अ, मैं फिर शास्त्र देखता हूँ, फिर इधर-उधर देखता हूँ, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा कृष्णमयी है ना, इधर कृष्णा, उधर कृष्णा, प्रभुपाद, तो प्रभुपाद को याद करता हूँ। मैं एक छोटा-सा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, एक छोटा-सा ग्रुप को सँभालने में ऐसा होता है, प्रभुपाद ने तो बाप रे! हज़ारों लोगों को, इंसान को उन्होंने सँभाला। यही तो होता है वैष्णव का गुण। हुँ,
वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है मालूम होते हुए भी वो क्या करता है, उसके ही कल्याण का काम करता है। ये होता है सच्चा वैष्णव का लक्षण। हम्म। इसलिए बोलता है ना कि वैष्णव लोग जबरदस्ती कृपा करता है, जबरदस्ती कृपा। ठीक है। तो ये हमें भगवान यही 18 अध्याय श्लोक नंबर 70 अपने बुद्धि से भी भगवान को हम्म, समर्पित होता है, सब कुछ से सब कुछ। तो यही क्वालिटी हमें आस्ते आस्ते सब में ये डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि कल हमने प्रभुपाद के प्रवचन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम कृष्ण को जानेंगे ही नहीं तो कृष्ण से प्रेम कैसे करेंगे। किसी से प्रेम करने के लिए, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ, किसी से प्रेम करने के लिए, किसी के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है। लेकिन हाँ, गलत जगह पर नहीं। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। तो कृष्ण के साथ तो इसीलिए हमेशा गुरुजनों के आश्रम में रहना चाहिए और हमारे जीवन में एक स्वामी हमेशा होना चाहिए। स्वामी के अंडर हमें रहना चाहिए। अगर हम लोग फ्रीडम चाहेंगे, फ्री विल चाहेंगे, तो हम लोगों ने फ्रीडम का किस प्रकार से इस्तेमाल किया है वो तो हम यही जन्म से ही जान सकते हैं। आप अभी इस वक्त यहाँ पर जो भी भक्त हैं, आप लोगों ने जीवन में कितना दुख किया, कितना परिश्रम किया। हम्म, किसी का माता पिता नहीं है, किसी का कोई पसंदीदा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं है। किसी को अपना प्राण मानते हैं, उसने छोड़ के चला गया। हम्म, पैसों का कमी, इतना कमाने के बाद भी जेब में पैसा नहीं है, लोन है, ये वगैरह वो, कितना कठिनाई परिश्रम से आप गुजर रहे हैं। क्यों क्यों गुजर रहे हैं, क्यों ये जीवन मिला, कैसे मिला? ये आपने अपना स्वतंत्रता, फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए ये सब झेल रहे हैं। हम इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते। वही बात भगवान ये 18 अध्याय के 70 नंबर श्लोक में हम लोगों को समझाना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात सही भक्तों को कि हरि भगवान बोल 70 प्रभु जी। नंबर श्लोक में क्या बताना चाहते हैं? हरि हरि बोल। बोल। सौ गलत इंसानों के भीड़ में रहने से अच्छा है कि आप भगवान के साथ मत रहिए। जीवन में हमारा सबसे सबसे कीमती चीज है हमारा भजन, और वो भजन हमें, वो भजन का धन हमें साधन से मिलता है। अगर किसी के कारण आपका साधन में गड़बड़ी और आपका भजन कमाने में त्रुटि हो रहा है, तो उस चीज को फटाक से निकाल दीजिए अपने जीवन से, तुरंत निकाल देना है, तुरंत। समझा बात को? क्योंकि जीवन में आपने जो कुछ भी कमाया है सब एक दिन लूट लिया जाएगा, भगवान वापस लेंगे। घर बनाया है, घर भी वापस ले लेंगे भगवान। हम्म। जमीन है, जमीन भी भगवान वापस लेंगे। कपड़ा है, कपड़ा भी वापस लेंगे। शरीर है, शरीर भी वापस लेंगे। चश्मा है, चश्मा भी वापस लेंगे। सब कुछ वापस लेंगे भगवान, लेकिन आपका भजन कभी वापस नहीं लेंगे। आपका भजन के बदले भगवान अपना प्रेम देंगे, अपने आप को देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। भजन ऐसा धन है जो भगवान को भी खरीद सकता है। केवल भजन, भजन में वो बल है। राधा रानी ने कैसे भगवान को खरीद के रखा है? भजन के बल पर। भजन क्या है? उनका स्मरण तथा उनका सेवा। वो कृष्ण को छोड़कर किसी अपने बारे, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता। यही चीज भगवान 18 अध्याय
श्लोक नंबर 70 में समझाना चाहते हैं। ठीक है, बुद्धि मतलब बुद्धि सिर्फ नहीं होता, बुद्धि से सब कुछ चलता है, सब कुछ। भगवान बुद्धि शब्द ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को 20 मिनट इस चीज के बारे में समझाया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 71 71 किन का है? सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा, आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 18, द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, टेक्स्ट 71। श्रद्धावान अनसूयश्च सूर्यत् अपि यो नरः सापि मुक्तः शुभलोकं प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। अच्छा, अनुवाद ट्रांसलेशन। में पढ़ देता हूँ, अनुवाद में पढ़ हरे देता कृष्ण। हूँ। और इससे पहले का अनुवाद एक बार पढ़ देता हूँ फिर, क्योंकि यहाँ पर और शब्द से शुरू है। मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित माने ईर्ष्या रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। जो जो जिन जिन भावों से भगवान का प्रार्थना करते हैं वो उन भावों को प्राप्त करता है। अर्थात यदि कोई स्वर्ग की कामना करता है तो वो स्वर्ग को जाता है। क्या करेगा? स्वर्ग स्वर्ग जाएगा, नशा करेगा, लड़कीबाजी करेगा, नाचेगा, मौज मस्ती करेगा, वहां पर उसका यौवन अवस्था मिलेगा उसको, 16 साल का उम्र। जैसे इंद्र करेगा वैसे आप लोग भी करेंगे। 10-12 अप्सराएं आपके आगे पीछे होंगे। बहुत ही लोगों का, लड़का लोगों का यही इच्छा होता है ना, लड़की लोग आके पीछे मेरे घूमे, इसलिए वो हैंडसम बन के निकलता है। हालांकि मुझे ऐसा इतना हैंडसम बनने का जरूरत नहीं पड़ा। अभी कोई हंसेगा तो मैं दांत तोड़ दूंगा। लाइक भेज दिया किरण माता जी, जल्दी जल्दी। उनको अपना दांत बहुत प्यारा है, पता चल गया। पति प्यारा है या दांत प्यारा है? दांत प्यारा है इसलिए चुपचाप बैठ गया। पति प्यारा है प्रभु जी। नहीं नहीं, दांत प्यारा होना चाहिए, क्योंकि आपके उसी स्माइल में आपका पति दीवाना लट्टू बनाएंगे ना फिर। नहीं नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 72 72 किन का है? हरे कृष्णा। 73 भी रेडी अध्याय रहिए। अध्याय 18, श्लोक नंबर 72। ओम नमः भगवते वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवा। कचित् कचित् एत चरुतमा पार्थ तवायक करेण यतस्ता कचित् अजना सम्मोहः प्रणासतते धनंजय। हरे कृष्णा। अनुबद्ध हजुरले पढ्ने होला नि प्रभुजी। अनुवाद आज महाभारत माता जी। तो यहाँ पर ये मेरा ये जो क्या बोलते हैं इसको, नोटबुक या नोटपैड क्या बोलता है इसे, किताब के बीच में डालने को, इसको क्या बोलता है? इसका ये बुकमार्क। बुकमार्क। बुकमार्क, बुकमार्क, हाँ। तो ये जो है ना, इसका कोटेशन मुझे इतना अच्छा लगता है, लेकिन इस कोटेशन को मैंने मॉडिफाई किया है अपने हृदय में। इसलिए मैं हमेशा ये भगवत गीता, आप लोगों को जो भगवत गीता पढ़ाता हूँ इसमें रखता हूँ। इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यहाँ पर लिखा है, टू वॉक इन नेचर इज टू विटनेस 1000 मिरेकल्स। तो मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, टू वॉक इन कृष्ण कॉन्शियसनेस is to witness 1000 miracles। मैंने अपना लाइन डाल दिया है। To walk in the path of Krishna consciousness is to witness 1000 miracles। मनै छु है प्रभुजी। हरि हरि बोल। बोल प्रभु। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में चलना मतलब हजारों हजारों चमत्कार
या अद्भुत घटनाएं, लीलाएं को साक्षी, ये साक्षात्व करना है। तो ठीक है, 72 नंबर श्लोक का अनुवाद। हे पृथापुत्र, अभी मैं ये प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, हाँ? क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरा 18 अध्याय पढ़ाया है। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होके सुना? हे प्रभुपाद आश्रय के भक्तों, क्या आप लोगों ने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है? हाँ, आप लोगों का प्रश्न। ठीक है। प्रभु जी, प्रभु अभी नहीं हुआ, अभी और भी सुनना है। के ओके प्रभु जी जी। केही पर्सेन्ट चाहिँ भयो, टोटली त हुनु कहाँ सकिन्छ र, केही पर्सेन्ट त भयो, सायद मेरो लाइफमा ठुलो चेन्ज हुनेवाला जस्तो छ। हरि बोल, Thank हरि you. बोल। ओके, हुन्छ। तो ठीक है, श्लोक नंबर 73। अर्जुन वाच, अभय बाबू। हरे कृष्णा, आप सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 73। अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थिति अस्मि संदेह करिष्ये वचनम त्वा। अनुवाद मैं करूं प्रभु, आप करोगे? अनुवाद में कर देता हूँ। अच्छा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, यानी कि मेरा अज्ञान दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। और ये जो अर्जुन ने बोला ना, मेरा स्मरण शक्ति, ऐसा क्यों बोला अर्जुन ने? क्योंकि हम लोग इस संसार में आए ही क्यों? मैं किसी का पुत्र बना ही क्यों? मैं किसी का नाती बना ही क्यों? मैं लड़का बना ही क्यों? मैं मनुष्य बना ही क्यों? क्योंकि हमारा स्मरण शक्ति खो गया था। हम लोगों ने भगवान को विस्मृति कर दिया था, अर्थात भुला दिया था। इसलिए अर्जुन अभी यहां बोल रहा है कि मेरा स्मृति शक्ति अभी वापस आ चुका है आपकी कृपा से। अर्थात अर्जुन को क्या स्मरण हो गया कि कृष्णा आप ही सब कुछ हैं। ओके, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूं। अभी अर्जुन के अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं है, लेकिन अर्जुन का डाउट जहां खत्म होता है, हमारा डाउट शुरू हो जाता है। अर्जुन अपना डाउट खत्म कर रहा है 18 अध्याय में, और हम लोगों का डाउट शुरू हो रहा है अभी तो। और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्धृत हूं। लेकिन जो भगवान के बताए हुए मार्ग में, या जो भगवान के बताए अनुसार कर्म करता है या अपने जीवन को जीता है, तो उसके हृदय में, उसके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अरे भगवान बोल रहे हैं, जो कुछ भी पाओगे मुझे अर्पित करके पाओ, जो भी खाओगे मुझे अर्पित करके खाओ, है कि नहीं? जो भी करो मेरे को अर्पित करते हुए करो। कौन सा श्लोक था, किसी को मालूम है ये श्लोक? कौन सा श्लोक है? मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके पढ़ाता रहता हूँ। जो भी अर्पित करो मेरे को करते हुए करो, जो भी खाओ मेरे को खिलाते हुए खाओ। ढूंढिए ढूंढिए बाद में, ठीक है? किसी को याद नहीं है ना वो श्लोक? राधिका नीलांबरी को याद है श्लोक? याद है राधिका नीलांबरी? रौनक 9.27 क्या है? 9.27 में
प्रभु यत् करोषि यत्नासि वो वाला श्लोक। यत् करोसि यत्नासि यज्जुहोसि ददाति यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरि बोल हरि बोल। और ये भी है, और एक है, वो दूसरा वाला याद है किसी को? ठीक है, बाद में आप लोग ढूंढिए। अभी आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 74। संजय उवाच, हिमांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सीधी श्लोक संख्या 74। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्या भगवत गीता अभी एंडिंग में आ चुके हैं, तो आपको क्या रोमहर्षणम हुआ? नहीं हो रहा है। प्रभु क्या रोमहर्षणम, आपने कल जो पढ़ाया था वो तो भूल गया। प्रभुजी रोमहर्षणम भनेको के हो? रौहरू ठाडो ठाडो हुनु, जब हामी खुसी हुन्छौँ। प्रभु त्यो त पुरा गदगद डिफ्रेन्ट फिल त भयो नि अनि। गदगद फील हुनु। आप लोगों का अभी नहीं होगा, कैसे होगा? कल का पढ़ाया हुआ आप लोगों ने आज भुला दिया तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो अर्जुन को तो सब याद हो रहा है, इसलिए वो गदगद हो रहा है। ठीक है, श्लोक नंबर 75। हरे कृष्णा, सभी को मेरा प्रणाम। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसन्यास संन्यास की सिद्धि श्लोक नंबर 75। व्यासप्रसादच्च श्रुतवाम् इताद् गोयम् अहं परम् योग्यं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथा यथा स्वयं। अनुवाद। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य ज्ञान या बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। व्यास मतलब एक व्यासदेव जी हैं, और व्यास मतलब यहाँ पर किसको इंडिकेट किया जा रहा है? गुरु को। ठीक है, गुरु सदगुरु को यहाँ पर उसका प्रतीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता कृष्ण ने साक्षात अपने ही मुख से अर्जुन को सुनाया। तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि वहां पर जितने भी पुण्य आत्माएं थे, साक्षात भगवान शिव जी, पार्वती माता, वो लोग भी भगवत गीता सुन रहे थे। और फिर हस्तिनापुर में दो व्यक्तित्व भी सुन रहे थे। वो कौन कौन थे? हस्तिनापुर में बैठ कर सुन रहे थे। संजय और धृतराष्ट्र। हाँ, संजय और धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र देख नहीं सकता था, लेकिन संजय उसको सुना रहा था कि भगवान ये बोल रहे हैं, अर्जुन ये बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं, अर्जुन ये बोल रहे हैं। तो अर्जुन है ना, अर्जुन के माध्यम से फिर हम लोग सब लोग सुन पाया। तो अर्जुन एक माध्यम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो संजय अपने हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही वो शो देख रहा है, मतलब एक शो की तरह टीवी देखता है ना, इसी तरह। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे? बर्बरी भी सुन रहा था प्रभु जी। बर्बरी। हाँ, वही तो मैं बोला, बहुत सारे पुण्य आत्माएं हैं, तो वो लोग भी सुन रहे थे। तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय वो तो एकदम प्रत्यक्ष देख रहा था, देख भी रहा था, सुन भी रहा था और बोल भी रहा था संजय। तो संजय का गुरु कौन था? संजय का गुरु कौन है? व्यासदेव जी प्रभु। व्यासदेव। व्यासदेव जी।
22 अवतार भगवान। व्यासदेव जी हाँ संजय का गुरुदेव हैं। तो गुरु की कृपा से संजय घर में बैठे बैठे ही भगवत गीता सुन भी रहा है और सुना भी रहा है। खुद का भी कल्याण कर रहा है और धृतराष्ट्र का भी कल्याण का काम कर रहा है। कैसे संभव हुआ? गुरु की कृपा से। तो इसलिए यहाँ पर व्यास की कृपा, गुरु ही एकमात्र माध्यम है भगवत गीता तथा भगवान को समझने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और लेकिन कौन से गुरु के मुख से सुनना चाहिए? जो गुरु प्रामाणिक हो। एकदम गुड, श्रुति को याद है। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु तो बहुत मिलेंगे। YouTube सर्च करेंगे भगवत गीता या भागवत कथा बोलेंगे तो बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएगा, कथावाचक कथावाचिका, है ना। लेकिन कोई तो भगवत गीता पढ़ता है, इसलिए इसके बाद वो ज्ञान छांटना शुरू कर देता है, ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होगा। जब तक कोई व्यक्ति वो अपने गुरु के अंडर में नहीं है, वो तब तक वो किसी को भगवत गीता श्रवण नहीं करा सकता। मैं उस दिन ये मारवाड़ी भवन में चित्रलेखा भी आया था, माता जी है कि नहीं। वो भी एक संप्रदाय से ही है, नित्यानंदा परिवार से हैं, दीक्षित हैं, उनका गुरु हैं। और गुरुद्वारा से एकदम छोटी उम्र में ही वो शिक्षित हुआ। अभी का ज्यादातर लोग चित्रलेखा और जया किशोरी, अगर जया किशोरी और चित्रलेखा दोनों में देखा जाए तो हम लोग चित्रलेखा माता जी का सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, लेकिन जया किशोरी का नहीं। क्यों बोलिए तो क्या? प्रामाणिक गुरु का क्योंकि जया किशोरी वो, हाँ हरि बोल, अपने आप को वो क्या बोलते हैं, ना तो मैं भक्त हूँ, ना तो मैं साधु हूँ, ना तो मैं संत हूँ। हाँ, हो सकता है वो विनम्रता पूर्वक भी बोल सकती हैं, लेकिन वो सीधा बोलती हैं मैं सिर्फ एक कथा पढ़ता हूँ और उसको थोड़ा लोगों के सामने, पब्लिक के सामने पेश कर देता हूँ। वो सीधा ऐसा ही बोलती हैं अपने पोस्ट कार्ड वगैरह में, पॉडकास्ट ये जो वगैरह में। तो इसलिए जब तक कोई एक व्यक्ति गुरु के अंडर में ना हो, एक प्रामाणिक संप्रदाय, एक प्रामाणिक गुरु के अंदर में या शिक्षित या दीक्षित ना हो, तब तक हमें ऐसे व्यक्तियों से श्रवण नहीं करना चाहिए। और विशेषकर हम लोग को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उसी संप्रदाय के गुरुजन से ज़्यादा शिक्षा सुनिए, ग्रहण करिए। तो क्या होगा कि आपको अपने संप्रदाय के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। कोई अगर आप लोगों के बारे में आपको पूछें कि आप कौन से संप्रदाय से हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्रभु ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन ये गौड़ीय शब्द कहाँ से आया, क्यों आए, किसको मालूम है? प्रभु गौड़ीय अबे मत प्रभु बोला, अबे मत बोला, हिमांशु मत बोला, कोई दूसरा बोलिए। अच्छा राधा माता जी बोलिए। यहाँ महाप्रभु जहिले अब प्रकट हुनुभयो नि, प्रभुजी उहाँको उहाँबाट आउनुभएको गौडिया। क्योंकि महाप्रभु इस संप्रदाय से, इसी संप्रदाय को उन्होंने चूज किया और इस संप्रदाय से वो आगे बढ़े। और ब्रह्म मध्व क्यों बोलते हैं? जस्तो ब्रह्मजीकोबाट, ब्रह्मजीबाट अनि एकजना अब महादेवमा यस्तो पुरी भन्ने एकजना भक्त पनि ठुलो हुनुहुन्थ्यो अरे नि उहिले, मतलब पहिलाको समयमा। अनि त्यति बेला फेरि गौडिया, मतलब जस्तो कि महाप्रभु पनि त्यो 500 साल अगाडि उतो गर्ने, उहाँको नाम पनि यसमा जोइन भयो, महाप्रभुको नाम। अनि यसरी अब
यस्तो मतलब परम्परादेखि आएको हो यो चाहिँ अब सम्प्रदाय। ठीक है, तो ठीक है, कोई दूसरा बोलिए। ब्रह्म मध्यम। ओके, अभी बोलो। प्रभु ब्रह्मा जी हमारे परम गुरु हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ये ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने खुद दिया था। और उसके बाद मध्वाचार्य का हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि चौथे नंबर पे मध्वाचार्य आए थे, जो स्वयं जो वैकुंठ के प्राण शक्ति हैं और पवन देव हैं, उनके वो हैं, अवतार हैं। और प्रभु उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार करा था उस टाइम पे। और क्योंकि मध्वाचार्य जी उस टाइम पे अद्वैतवाद बहुत ज्यादा फैल गया था, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रचार मध्वाचार्य आचार्य ने हमारे आके उस टाइम पे करा था। और बहुत ही गौतम उनका भी पूरा वो आता है प्रभु, बहुत अच्छा लगता है, उनकी कथा भी है, बहुत बुक भी है बढ़िया। प्रभु। वो मध्वाचार्य, ये सब लोग ब्रह्म माधव बोलते हैं, ब्रह्म माधव नहीं, ब्रह्म मध्वा है, वो मध्वाचार्य उनके नाम से ये आया है। ठीक है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से फिर मध्वाचार्य। और ये मध्वाचार्य जो है क्योंकि वो बहुत हमारे संप्रदाय के एकदम प्रख्यात, ठीक है, इसलिए ब्रह्म मध्व संप्रदाय बोलते हैं। पहले ब्रह्म मध्व संप्रदाय था, बाद में हमारा महाप्रभु ज्वाइन किया, उसके बाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय हुआ हमारा संप्रदाय का नाम। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी होता है ना, उसी प्रकार का है ये संप्रदाय। एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितना कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट वगैरह आता है, उसी प्रकार से यह हमारा संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। यहाँ पर अनेकों गौड़िया मठ हो या जो भी मठ हो, इसके अंडर में आता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ब्रह्म मध्वाचार्य पवन देव और भीम जी का भीम का अवतार है, ऐसा भी बोला जाता है। पवन का अवतार है वो, पवन देव, इसलिए वो बहुत पावरफुल थे। उनका एक शिष्य था जो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने ऐसे फूंक कर उनको वापस उड़ा उड़ा के अपने स्थान पे, अपने मठ पे वापस भेज दिया था। बहुत बढ़िया है मध्वाचार्य का, उन्होंने एकदम छोटी उम्र से ही किया है। और हमारा संप्रदाय या हमारा इस्कॉन कौन सा तत्व या कौन सा ज्ञान को फॉलो करता है? अच्छा, अबे मत बोलो, कोई दूसरा बोलो, कौन सा तत्व को फॉलो करता है? महाप्रभु ने कौन सा तत्व को इस्टाब्लिश करके चला गया? कितने बार मैंने पढ़ाया ये? अच्छा, कोई नहीं बोल पा रहा, इसलिए अपने संप्रदाय के गुरुजनों से ज्यादा सुनना चाहिए, अपने संप्रदाय का ज्यादा जानकारी रखना चाहिए। अचिंत भेदाभेद, हाँ, वल्लभी माता जी ने आंसर दिया, अचिंत भेदाभेद। ठीक है, अभय का आंसर भी यही था, अचिंत भेदाभेद। जी प्रभु, यही था। ओके, ये अचिंत भेदाभेद है क्या? प्रभु इसमें ये रहता है कि जीव और भगवान कृष्ण अलग अलग हैं। अद्वैतवाद में जैसे एक को बना देते हैं, और रामानुज संप्रदाय का प्रभु मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अचिंत भेदाभेद में मतलब उसमें रामानुजनाचार्य का जो संप्रदाय, उसमें ये कहते हैं कि जीव और भगवान एक भी हैं, साथ साथ में अलग भी हैं। लेकिन मध्वाचार्य के संप्रदाय में कहते हैं कि नहीं, जीव अलग है, भगवान अलग है, और दोनों का स्थिति अलग अलग है। यहाँ पर हमें सिंपल वे में समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को इसके बारे में, लेकिन वो शब्द नहीं निकाला। जैसे अचिंत, ये महाप्रभु ने स्टैब्लिश करके गया, हम लोग उस संप्रदाय में आते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या समझाते हैं कि गुण में, भगवान में और हम में कुछ फर्क नहीं है, गुण में। ठीक है, भगवान में जैसा गुण है हमारे अंदर भी वैसा ही गुण है। भगवान फ्री हैं, हम लोग भी, इसलिए हम लोग भी फ्रीडम चाहते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं और हम भी कुछ भी करना चाहते हैं, जो मन में आया वही। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे भगवान बारिश करते हैं, हाँ, भगवान समुद्र बनाते हैं, हम लोग छोटा सा स्विमिंग पूल बनाते हैं। भगवान बारिश बनाते हैं, हम लोग थोड़ा सा शावर बना लेते हैं बाथरूम में।
है कि नहीं, ताकि थोड़ा बारिश वाला फीलिंग्स आए गर्मी में। तो क्या है, गुण में हम लोग एक ही हैं, भगवान जो करते हैं हम लोग भी वही करने में सक्षम हैं, लेकिन अभी फर्क कहाँ होगा? क्वालिटी भगवान में और हम में एक ही है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा फर्क है। भगवान असीम है, हम लोग सीमित है, ठीक है। भगवान असीमित, हम लोग सीमित। भगवान अनलिमिटेड, हम लोग लिमिटेड है। हम लोग क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हम लोग इस शरीर में बद्ध हैं। गुण में एक ही हैं भगवान और हम। क्यों गुण में एक ही हैं? क्योंकि भगवान का ही अंश हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए गुण में भगवान और हम लोग एक ही हैं। गुण माने क्वालिटी, क्वालिटी बोलता है ना। लेकिन अगर क्वांटिटी में देखा जाए, शक्ति में देखा जाए, तो भगवान के पास असीम है, हम लोग के पास सीमित है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस माया के संसार में हैं। तो इसको सिंपल वे में आप लोगों को बोला, इसी को बोलता है अचिंत्य भेदाभेद, एक भी है और नहीं भी। समझना पड़ेगा इस बात को। तो ये है, ठीक है। तो महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का युगल अवतार। हाँ, राधा कृष्ण का मिलित युगल अवतार, वो है महाप्रभु। इसलिए उनको हम लोग महाप्रभु बोलते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण का मिलन जब होता है उनको हम क्या बोलते हैं? महामिलन। इसलिए हम लोग महाप्रभु क्योंकि हमारा स्वामी, प्रभु मतलब स्वामी, क्योंकि हमारा स्वामी कृष्ण और हमारा स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, स्वामी और स्वामी दोनों एक युगल क्या हो गए? एक हो गए हैं। तो हम लोग उनको महाप्रभु अर्थात महास्वामी स्वामिनी एक बार में संबोधित कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु, ठीक है। तो ये है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं? भगवान और वो एक ही हैं। जैसे मायावत क्या बोलते हैं? दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवेत्। अर्थात यदि कोई दंड ग्रहण करता है तो वो नर नारायण बन जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो हम लोग कृष्ण बन गए, ऐसा होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। कैसे होगा नर नारायण भवेत्? हम लोग नर कैसे नारायण बन सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये उन लोगों का फिलोसॉफी है। जैसे अभी हमारे आबे बाबू ने बोला कि जीव और परम जीव, परम तत्व एक ही, इस टाइप का बात करते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता। गुण में हम लोग एक ही हैं, भगवान में और हम में एक ही गुण है, क्योंकि भगवान का ही अंश हमारे अंदर है। जिसे हमको एंजॉय करने का मन करता है, क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा एंजॉय करता रहता है, उनका ही तो संतान है हम लोग। हमको डांस करने का मन करता है, क्यों? क्योंकि भगवान डांस करते रहते हैं। हमको मिष्टान्न मिष्टान्न भोजन खाने का मन करता है, क्यों? क्योंकि भगवान भी वही क्वालिटी है, राधा रानी के हाथों से मिष्टान्न मिष्टान्न भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, हम लोग भी पहनने का मन करता है, क्यों? क्योंकि इसलिए गुण एक ही हैं, गुण भगवान में और हम में एक ही हैं। तो इसी चीज को महाप्रभु ने हम लोग के बीच प्रस्तुत किया और हम लोग को समझाया है, ठीक है। श्लोक नंबर 76 या हो गया 76? ओके, 76 76 77 किरण माता जी का है। तो उन माता जी से पहले कौन था? ओके, तो मीनू माता जी। 76 मीनू माता जी का है। ओके, मीनू माता जी पाठ करिए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। सब वैष्णव के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 18 अध्याय उपसंहार संन्यास को पूर्णता। श्लोक नंबर 76। राजन स्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनाय पुण्यम
वीर्याश्मिव मुहुर्मुहुम्। अनुवाद: हे राजन, जब जब म बारम्बार भगवान कृष्ण र अर्जुनका बीचमा भएको यो अद्भुत तथा पवित्र वार्तालापलाई सम्झन्छु, प्रतिदिन गर्दै हर्ष विभोर हरि बोल प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। कितना सुंदर अनुवाद है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, क्योंकि ये संजय वाचा है ना। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 77, किरण माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 77। तच्च संस्मृत्यं रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मय मे महान राजन हृष्यामि च पुनः। अनुवाद: हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः क्या था, हर्षित होता हूँ। भगवान के स्मरण करने से भगवान इतना सुंदर है तो हर्षित तो होगा ही उनका शुद्ध भक्त लोग। इसलिए तो पागल है भगवान कृष्ण के पीछे। महाप्रभु जब नृत्य करते थे ना, इतना सुंदर लगते थे, इतना सुंदर लगते थे कि कल भी एक बार मैंने ये फिर पढ़ा था कि जिससे 60 साल का 70 साल का वृद्ध लोग होता है ना, वो लोग भी महाप्रभु का नृत्य और उनका सुंदरता में वो लोग भी दीवाना होते थे, मतलब दीवाना। जैसे कितना सुंदर होते होंगे। तो कृष्ण का सौंदर्य, महाप्रभु का सौंदर्य सोचिए तो कितना अद्भुत होगा। तो संजय ने तो देखा है कृष्ण को। कृष्ण कभी पुरुषम यौवनम च है कि नहीं, आद्यम पुराण पुरुषम यौवनम च। कृष्ण हमेशा नव यौवन, जैसे 14-15 साल का लड़का, ऐसे ही वो दिखते थे हमेशा। कभी कभी द्वारका में कृष्ण का पुत्र जैसे प्रद्युम्न और दूसरे दूसरे जो हैं, अनिरुद्ध हैं, बहुत सारे हैं, जब वो अपने माताओं के पास जाते थे, अपने माताओं के पास जाते थे, तो रुक्मिणी देवी, जैसे सत्यभामा, जाम्बवती, ये महारानी लोग, हमारे जितने भी महारानी हैं, वो कंफ्यूज हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि कृष्ण आ रहा है, इसका मतलब क्या, कृष्ण इतना यौंग दिखते थे। कृष्ण के पटरानी वो पार्थक नहीं कर सकते थे कि मेरा पति आ रहा है या बेटा आ रहा है, मतलब इतना जवान दिखते थे। यहीं से पता चलता है। 125 वर्ष की आयु में भी एक जुंगा नहीं आया, एक दाढ़ी नहीं आया। जुंगा मैं भूल गया, जुंगा को मूछ नहीं आया, दाढ़ी नहीं आया। और भगवान का कभी दाढ़ी मूछ नहीं आता। और भगवान का कभी ये सिक्स पैक ऐसा होता है ना, रामचंद्र जी धनुष पकड़ के होते हैं, तो ये गूगल वगैरह पिंटरेस्ट वगैरह में दिखाते हैं, तो थोड़ा हेवी दिखाने के लिए फिर म्यूजिक डालने के। भगवान कभी ऐसे सिक्स पैक, ये एब्स वगैरह, ये मसल ऐसा नहीं होता। प्रभु भगवान फैट लॉस पे नहीं जाते। क्योंकि हम भगवान को कमल पुष्प से उनको कंपेयर करते हैं। उनका शरीर कैसा है, कमल पुष्प के समान। उनका शरीर कैसा है, माखन को छूने के समान। और सिक्स पैक तो कितना छूने से ही वो हड्डी कैसा होता है, पत्थर जैसा होता है ना। भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता पत्थर जैसा। एक अभी अभी जन्मा हुआ बालक कैसा होता है, छूने भी डर लगता है ना, वो रबड़ जैसा होता है।
और उसका मस्तक होता है ना, कितना वो गीला होता है, गीला रबड़ जैसा होता है। भगवान ये माखन की तरह कोमल है, तो उनका ये राम जी का ज्यादातर। हाँ, हनुमान जी हो सकता है थोड़ा हट्टा कट्टा हो, डोले शोले हो, पंजाबी मुंडा हो, है क्या, हरियाणवी हो, हरियाणा का घी खाया हो, पराठा खाया हो,